हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स विद द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, यानी शोधन के शर्तों के साथ यदि ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएंगी और किस तरह से आपके सॉल्यूशंस होंगे। ये चीज़ समझाने के लिए आज मैंने आपके सामने रखा है अपनी क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ हम बात शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए आज का ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और साथ में हमारे जो कंटेंट है उसका आप लाभ उठा सकें। तो guys, let's start and most welcome in the Dr. Vinita Arora class. So let's start in the practical problems. So guys, जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है वो कुछ इस तरह से है। एक कंपनी की लेखा पुस्तकों में निम्नलिखित के संबंध में जर्नल प्रविष्टि आपको देनी है। मेक द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ऋण पत्रों का निर्गमन 1000 रुपए पर और शोधन 1100 रुपए पर किया जाना है। यानी एक कंपनी है जिसने अपने ऋण पत्रों का निर्गमन 1000 रुपए पर किया है, इशू 1000 पर है, लेकिन रिडम्पशन 1100 रुपए पर। यू आर क्लेरिफाइंग द कंडीशन डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीम एट प्रीमियम। नाउ नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं। ऋण पत्र का निर्गमन 1100 रुपए पर किया जा रहा है, यानी प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है डिबेंचर्स को, लेकिन उसका शोधन करने के लिए देखिए 1050 यानी प्रीमियम पर, 1000 पर यानी पार पर और 950 पर यानी डिस्काउंट पर शोधन किया जा रहा है। यहाँ इन तीन कंडीशंस के लिए हम सेपरेट एंट्रीज देंगे। नाउ लास्ट हमारी जो थर्ड कंडीशन है उसकी बात कर लेते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन 950 रुपए पर यानी डिस्काउंट पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा रहा है, लेकिन उसका शोधन 1100 रुपए पर किया जाना है। यानी शोधन आपको प्रीमियम पर करना है, रिडम्पशन प्रीमियम पर है। सो गाइज, यहाँ पर नोट में दिया हुआ है प्रत्येक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 1000 रुपए। हमने यही मानकर इस क्वेश्चन को रीड किया था। तो जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट गाइज विथ योर पेन एंड पेपर। देखिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरह से, ऋण पत्रों का निर्गमन 1000 रुपए पर और शोधन 1100 रुपए पर हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि शोधन प्रीमियम पर है क्या। देखिए हमारा ऋण पत्र का जो पार वैल्यू है वो है 1000 रुपए। 1000 रुपए पर यदि डिबेंचर्स का पार वैल्यू है और 1100 रुपए पर उसका रिडम्पशन किया जाना है, तो आप अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ पर 100 रुपए प्रीमियम पर है। याद कीजिए हमारे कंसेप्ट को, हमारे पिछले वीडियोस को गो थ्रू कीजिए यदि आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना है। तो ध्यान दीजिए, हमारा जो कंसेप्ट ये था कि यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है तो ही आपको समायोजन की एडजस्टमेंट की आवश्यकता है, और एडजस्टमेंट के लिए दो अकाउंट आपको खोलने होंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ प्रीमियम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये दो अकाउंट आपको एक डेबिट में और एक क्रेडिट में खोलना होगा इस समायोजन के लिए, इस अतिरिक्त 100 रुपए के समायोजन के लिए। तो देखिए गाइस, जर्नल एंट्री बनाइए, तुरंत सबसे पहले डिबेंचर्स का इशू करिए। डिबेंचर्स को हम 1000 रुपए पर इशू करते हैं, तो 1000 रुपए पर इशू करने के लिए हमारी जर्नल एंट्री देखिए क्या होने वाली है। बैंक अकाउंट डेबिट ऑफ कोर्स टू डिबेंचर अकाउंट, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, 1000 रुपए पर हमने डिबेंचर्स को इशू कर दिया है। नाउ अब ये 1000 रुपए तो आज हमने ले लिए हैं, लेकिन इन कुछ सालों के बाद इन 1000 रुपए के बदले में हमें 1100 रुपए का भुगतान करना है। यानी इस 100 रुपए का आपको अतिरिक्त प्रोविजन करना होगा, और इस प्रोविजन के लिए हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। यस, that is the loss on issue of debenture because premium is the loss for the company। क्योंकि 100 रुपए अतिरिक्त देना पड़ रहा है तो इस लॉस के लिए हम आज ही से प्रोविजन बनाना शुरू कर रहे हैं। इन द अकाउंट लॉस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए हमने डेबिट किए। नाउ क्रेडिट में इस अकाउंट को कंपलसेट करने के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट होगा, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यस, इस तरह से हमने डेबिट और क्रेडिट बराबर किया। फाइनली हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट,
टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बहुत इजी तरीके से यदि आप इस तरह से एंट्री करेंगे, पहले आप इशू की एंट्री कर लीजिए, उसके बाद यदि शोधन यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है तो उस प्रीमियम पर किए जाने वाले रिडम्पशन के संबंध में दो अकाउंट मेंटेन कर लीजिए, वन इन द डेबिट and the second account in the credit. So guys, let's start for the next condition. ऋण पत्रों का निर्गमन 1100 रुपए पर और शोधन 1050 रुपए पर। आपको अच्छे से पता है डिबेंचर का फेस वैल्यू 1000 रुपए है। इस 1000 रुपए के संबंध में देखिए ऋण पत्रों का निर्गमन तो हुआ है 1100 रुपए पर, यानी आप यहाँ पर देखिए 1100 रुपए पर यदि डिबेंचर का निर्गमन किया गया है तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं इसे कि यहाँ पर डिबेंचर्स का इशू प्रीमियम पर किया जा रहा है। 1000 रुपए तो डिबेंचर की वैल्यू और साथ ही में 100 रुपए डिबेंचर्स के प्रीमियम के रूप में लिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए शोधन की बात करते हैं तो शोधन हमारा होगा 1050 रुपए पर, यानी यहाँ पर भी 50 रुपए का प्रीमियम जरूर दिया गया है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। देखिए दोनों ही कंडीशन आप अच्छे से समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पर डिबेंचर्स का निर्गमन भी प्रीमियम पर करना है और शोधन भी प्रीमियम पर करना है, यानी इशू भी प्रीमियम पर और रिडम्पशन भी प्रीमियम पर करना है। तो गाइस सबसे पहले हमारा वही कंसेप्ट ध्यान रखिए, अपने निर्गमन की यानी इशू ऑफ डिबेंचर की एंट्री कर लीजिए। तो देखिए इशू ऑफ डिबेंचर की यदि हम एंट्री करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में हमारे पास 1100 रुपए आएंगे, टू डिबेंचर अकाउंट 1000 रुपीज का डिबेंचर हुआ और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपीज का। सो कंप्लीट वी मेड द एंट्री ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, जो कि आपका एक जनरल कंसेप्ट है। नाउ कम ऑन द कंसेप्ट विद द रिडम्पशन। रिडम्पशन के कंसेप्ट के साथ आइए तो देखिए शोधन हमारा 1050 पर है, यानी यहाँ पर अभी हमें 50 रुपए का प्रीमियम शोधन के समय देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, कंफ्यूज मत होइएगा, हमने 1100 रुपए लिए हैं और 1050 रुपए दे रहे हैं तो हमें किसी तरह का कोई लॉस की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। जब आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पर लेते हैं या डिस्काउंट पर भी लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में डिबेंचर हमारा 1000 रुपए पर ही आ जाता है, 1000 रुपए पर आता है। यहाँ पर प्रीमियम की कंडीशन में ये देखिए 100 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डाल दिए हैं। डिबेंचर अकाउंट में हमने केवल 1000 रुपीज का ही लेखा किया है। तो ऐसी कंडीशन में यदि आज हमने 1000 रुपए डिबेंचर पर लिए हैं और इन फ्यूचर में 1050 रुपए देने हैं तो इस 50 रुपए के लिए प्रोविजन आज ही से शुरू करिए। यस ऑफ कोर्स प्रोविजन करना है तो दो अकाउंट जो हमने कहा था आपको उन्हें मेंटेन करिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50 रुपए पर और साथ ही में एक कंपल्सरी अकाउंट प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो देखिए कंप्लीट एंट्री आपके सामने आ चुकी है, जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1100 रुपए फॉर द प्रीमियम इशू ऑन प्रीमियम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 50 रुपए जो अतिरिक्त हमें शोधन के समय देने होंगे उसके लिए प्रोविजन किया गया। टू डिबेंचर 1000 रुपए का डिबेंचर है, सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपए का और साथ ही प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑन ऑफ डिबेंचर, यहाँ पर जो डिबेंचर्स के रिडम्पशन के समय जो प्रीमियम लिया जाना है उसे 50 रुपए में क्रेडिट किया गया है। सो गाइज इज द सिंपल कंडीशन फॉर यू। नाउ नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं और नेक्स्ट कंडीशन में हम देखते हैं ऋण पत्रों का निर्गमन 1100 रुपए पर किया गया है, यस प्रीमियम पर निर्गमन किया गया है और शोधन 1000 रुपए पर किया जाना है। तो गाइज यहाँ पर आप देख लीजिए कि करना क्या है। हम फिर से कंडीशन को एक बार समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका निर्गमन हुआ है 1100 रुपए पर, यानी प्रीमियम पर आपका निर्गमन किया गया है। लेकिन जब हम शोधन की बात करते हैं तो शोधन प्रीमियम पर नहीं है, शोधन आपका पार पर ही है। यस रिकॉल द कंसेप्ट, यानी यदि आपका शोधन प्रीमियम पर किया जाना है, यदि आपका रिडम्पशन प्रीमियम पर है तो ही आपको एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज आप केवल अपने ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में एंट्री दे देंगे। तो यानी अब भूल जाइए शोधन को भूलकर अब आप काम करिए यहाँ पर केवल निर्गमन पर। तो निर्गमन पर काम करना है तो ऋण पत्रों का निर्गमन 1100 रुपए पर, यानी जब हम अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज होगी गाइज। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नल एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए कंप्लीट एंट्री बन गई है इस कंसेप्ट के साथ कि यदि शोधन यदि रिडम्पशन प्रीमियम पर नहीं किया जाना है तो सिंपल इशू की एंट्री दे दीजिए, और इशू की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 1100 रुपये यहाँ पर होने चाहिए थे, टू डिबेंचर अकाउंट 1000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपये पर। तो यहाँ पर एक जर्नल एंट्री आपके सामने है कंडीशन थर्ड के लिए, व्हेन डिबेंचर्स इज इशूड एट प्रीमियम बट रिडम्पशन एट पार। सो गाइस लेट्स गो फॉर द फोर्थ कंडीशन। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज ऋण पत्रों का निर्गमन 1100 रुपये पर है। यस ऑफ कोर्स, इशू ऑफ डिबेंचर एट ऑन प्रीमियम, बट शोधन 950 रुपये पर, यानी डिस्काउंट पर शोधन किया जाना है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट अगेन। हम देख लेते हैं कि हमारा निर्गमन कब है, निर्गमन किस तरह से किया जाना है। 100 रुपये प्रीमियम के साथ निर्गमन किया जाना है, लेकिन शोधन किस तरह से किया जाना है, शोधन हमें 950 रुपये यानी डिस्काउंट पर किया जाना है। ऐसी कंडीशन में अगेन हमारा वही कंसेप्ट, यदि प्रीमियम पर शोधन नहीं किया जा रहा है तो भूल जाइए कि शोधन किस पर किया जाना है। तो यानी यहाँ पर शोधन के बारे में सोचना बंद कर दीजिए और शुरू हो जाइए। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन हमें प्रीमियम पर किया जाना है तो प्रीमियम के संबंध में आप अपनी जर्नल एंट्रीज दे दीजिएगा। तो यानी हमारी जर्नल एंट्रीज के लिए आप काम करेंगे तो सिंपल वही बैंक अकाउंट डेबिट 1100 रुपये, टू डिबेंचर अकाउंट 1000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 100 रुपीज़। इस सिंपली ए टाइपिंग एरर, बैंक अकाउंट में हमारे पास 1100 रुपये आने चाहिए जो कि हमारे डिबेंचर्स को प्रीमियम पर निर्गमित करने पर मिले हैं। सो गाइज दैट इज द सिंपल फोर्थ कंडीशन जब हमने डिबेंचर का रिडम्पशन डिस्काउंट के साथ भी देखा। देखिए एक लास्ट फिफ्थ कंडीशन को गो ऑन और करते हैं। फिफ्थ कंडीशन में हमारा डिबेंचर इशू हुआ है 950 रुपये पर यानी डिस्काउंट पर, और शोधन हुआ है 1100 रुपये पर, डिबेंचर इशूड एट ₹950 एंड रिडम्पशन एट 1100। तो गाइज अगेन हम अपनी दोनों ही कंडीशन को क्लियर कर लेते हैं। ऋण पत्रों का निर्गमन 950 रुपये पर हुआ है, यानी यहाँ पर डिबेंचर डिस्काउंट पर 50 रुपए के डिस्काउंट के साथ इशू किए गए हैं, लेकिन इसका शोधन करना है 1100 रुपये पर यानी प्रीमियम के साथ। देखिए क्या शोधन हमारा प्रीमियम के साथ है? यस, 100 रुपए के साथ हमारा शोधन किया जाना है, 100 रुपये प्रीमियम के साथ हमारा शोधन किया जाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वो 2 अकाउंट जो हमने आपको बताए थे वो खोलने होंगे, लेकिन उससे पहले इशू की एंट्री हम कर लेते हैं। तो देखिए इशू की एंट्री करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 950 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट हमने दिया है 50 रुपये का, और साथ में टू डिबेंचर अकाउंट 1000 रुपीज़ पर हम डिबेंचर को लेकर आ गए। देखिए मैंने बात की थी आपसे कि यदि डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू होता है तो भी ये मत समझिए कि डिस्काउंट पर इशू है और हमें शोधन इस पर करना है तो हमें कितने का प्रॉफिट लॉस क्या है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए यदि डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं तो भी फाइनली वो 1000 रुपीज़ पर आ जाते हैं। बैंक में हमारे पास पब्लिक से 950 रुपये आए हैं, लेकिन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट ओपन करके कंपनी इस 50 रुपये को कंपलसेट करती है, क्योंकि कंपनी की ब्रांड वैल्यू कम है इसीलिए उसने 950 रुपये ही मांगे हैं डिबेंचर्स पर, जो कि 1000 रुपये की फेस वैल्यू का है। तो फाइनली 50 रुपये कंपनी कंपलसेट करते हुए फाइनली 1000 रुपये का डिबेंचर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल रहा है। नाउ ऐसी कंडीशन पर देखिए यदि शोधन 1100 रुपये पर किया जाना है तो ये 100 रुपये का भुगतान आपको अतिरिक्त करना होगा, और इसके लिए आज ही से प्रोविजन बनाना शुरू कर दीजिए। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये, हमने यहाँ पर लॉस के लिए एक एंट्री की जो कि लॉस होगा हमारा इन फ्यूचर 100 रुपये का, और प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपये, हमने ये प्रोविजन तैयार कर लिया है एक तरह से प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 100 रुपीज़ का। सो गाइज देखिए कंप्लीट एंट्री आपके सामने आ गई है। बैंक अकाउंट डेबिट 950 रुपीज़, डिस्काउंट हमारा 50 रुपये से डेबिट हुआ है, लॉस जो कि डेबिट होना चाहिए वो भी 100 रुपये से हुआ है, एंड टू डिबेंचर अकाउंट हमारा फाइनली 1000 रुपीज़, और टू प्रीमियम हमारा जो प्रोविज़न हमने क्रिएट किया है वो है 100 रुपये पर। सो गाइज इस तरह से हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होगी।
और फाइनली जब हम कंक्लूजन की बात करें बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत इजी भी है यदि आप इसके कंसेप्ट को समझ लें। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, वही जब शोधन की शर्तों के साथ ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाना है तो समायोजन की मुख्य आवश्यकता तभी होगी जब ऋण पत्रों का शोधन प्रीमियम पर किया जाए, यानी जब हमारा रिडम्पशन प्रीमियम पर किया जाना है तभी हमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता है। अदरवाइज केवल और केवल आप ऋण पत्रों के इशू की ही एंट्री देंगे। डिबेंचर्स को इशू करते समय आप क्या जनरल एंट्री देते हैं, केवल उसी जनरल एंट्री को आपको फॉलो किया जाना है। यानी यदि डिबेंचर होल्डर से आज 100 रुपए लिए जाएं और 3 वर्ष के पश्चात उन्हें 120 रुपए का भुगतान किया जाना है तो ऐसी स्थिति में 20 रुपए का ही प्रोविजन निर्गमन की तिथि से शुरू किया जाना चाहिए। अदरवाइज यदि आपका शोधन या रिडम्पशन डिस्काउंट पर हो या पार पर हो, बिना सोचे समझे आप केवल इशू की एंट्री दे दीजिए, यानी इशू करते वक्त क्या एंट्री दी जानी है। सो गाइज, ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हुआ। इससे संबंध में जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को जरूर आप कमेंट सेक्शन में शेयर करें या पर्सनली मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो गाइज, मोस्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।